प्राचीन समय की बात है, जब संसार के हर कोने में जादू का अस्तित्व था। उस समय हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक रहस्यमय गांव था, जिसका नाम था ब्रह्मलोक। यह गांव साधारण नहीं था। यहां जादूगर, तांत्रिक और अर्षि मुनि रहते थे, जिन्होंने अपनी विद्याओं से इस स्थान को अद्वितीय बना दिया था। गांव के बीचों बीच एक विशाल और पुरानी पुस्तकालय थी, जिसे ब्रह्मद्रव्यम कहा जाता था। यह पुस्तकालय जादू की किताबों और मंत्रों से भरी हुई थी, जिन्हें सिर्फ चुने हुए लोग ही पढ़ सकते थे। इस पुस्तकालय की रक्षा करने के लिए एक अति प्राचीन जादूगर था, जिसका नाम आचार्य वशिष्ठ था। उन्होंने अपनी सारी उम्र ब्रह्मद्रव्यम की सुरक्षा में बिता दी थी। एक दिन गांव में एक युवा और साहसी लड़का आया, जिसका नाम आर्यन था। वह बचपन से ही जादू की कहानियों का दीवाना था और उसने सुना था कि ब्रह्मद्रव्यम में विश्व की सबसे शक्तिशाली जादू की किताबें हैं। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में अपार उत्सुकता। उसने ठान लिया था कि वह इन किताबों का रहस्य जानकर ही मानेगा। आर्यन ने गांव में प्रवेश किया और आचार्य वशिष्ठ से मिलने पहुंचा। वशिष्ठ ने उसकी जिज्ञासा और साहस को देखकर उसे एक कठिन परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। उन्होंने आर्यन से कहा, यदि तुम ब्रह्मद्रव्यम का रहस्य जानना चाहते हो, तो तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती थी आत्मज्ञान की। आर्यन को एक गहरे जंगल में भेजा गया, जहां उसे ध्यान और तपस्या करनी थी। उसने अपनी आत्मा के भीतर छिपी शक्तियों को खोजा और समझा कि जादू का असली स्रोत आत्मा की शुद्धता और ज्ञान है। दूसरी चुनौती थी सहन शक्ति की। उसे एक कठिन मार्ग पर चलना था, जहां भयंकर तूफान, गहरे दर्रे और जानवरों से भरे जंगल थे। आर्यन ने अपनी साहस और धैर्य से सभी मुश्किलों को पार किया और दिखाया कि सच्ची शक्ति सहन शक्ति में होती है। तीसरी और आखिरी चुनौती थी सच्चाई की। उसे एक झूठे और भ्रमित करने वाले जादूगर से मिलना था, जिसने उसके सामने कई झूठी वास्तविकताएं प्रस्तुत कीं। आर्यन ने अपनी बुद्धि और अनुभव से सच को पहचाना और झूठ को परास्त किया। तीनों चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद आचार्य वशिष्ठ ने उसे ब्रह्मद्रव्यम में प्रवेश करने की अनुमति दी। आर्यन ने वहां अद्भुत मंत्रों और रहस्यों को सीखा और गांव के लोगों के साथ अपने ज्ञान को बांटने लगा। समय बीतता गया और आर्यन एक महान जादूगर बन गया। उसने ब्रह्मलोक की रक्षा और समृद्धि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसकी कहानियां और वीरता की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। इस प्रकार ब्रह्मद्रव्यम का रहस्य और आर्यन की अद्भुत